सबसे पहले दिल के खालीपन को भरना पैसा सारी उम्र कमाया जा सकता है। काश यह बात झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू वक्त रहते वक्त की नजाकत को समझ पाते, पर क्या कहें, समझने ही नहीं देती सियासत हमको सच्चाई। कभी चेहरा नहीं मिलता तो कभी दर्पण नहीं मिलता। पर इस दफा झारखंड, उड़ीसा और कलकत्ता में अलग अलग ठिकानों पर इनकम टैक्स के छापे के बाद झारखंड का वो दागदार कांग्रेसी सांसद का चेहरा भी बेनकाब हो गया है और पैसों से भरी 30 से अधिक अलमारी के मिलने के बाद उस अलमारी के ऊपर का दर्पण भी अब सबको दिखने लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर प्रदेश भाजपा के शीर्षस्थ नेताओं की राजनीतिक बयानबाजी झारखंड के बस एक ही कांग्रेसी सांसद पर अटकी हुई है। जिस शख्स की चौतरफा चर्चा है, अखबारों में जो शख्स रोज फ्रंट पेज पर छप रहा है, उस उद्योगपति सांसद का नाम है धीरज प्रसाद साहू। कई लोगों के जहन में बस एक ही सवाल है कि आखिर ये धीरज प्रसाद साहू हैं कौन, जिनके ठिकानों से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि लगभग 300 करोड़ की नकदी इनकम टैक्स ने बरामद कर ली। आखिर क्या है सांसद धीरज प्रसाद साहू का राजनीतिक सफर? कैसे रांची के मारवाड़ी कॉलेज में पढ़ने वाला ये साहू कांग्रेस में गांधी परिवार का इतना करीबी होता चला गया? राज्यसभा सांसद के अलावा आखिर कैसे कांग्रेसी शासनकाल में कोल माइंस और गैस की केंद्रीय कमेटी का सदस्य साहू को बनाया गया और अब कांग्रेस में सब कुछ हासिल करने के बाद कैसे उसके गिरने का प्लॉट इनकम टैक्स और अन्य जांच एजेंसियों ने तैयार कर लिया है। आज सब कुछ बताएंगे आपको आज के इस वीडियो में, लेकिन इससे पहले हमारा नाम है आकाश और स्वागत है आप सबका द फोर्थ पिलर के फेसबुक, यूट्यूब के हमारे आपके पन्ने पर। चलिए अब शुरू से शुरू करते हैं। झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू के ठिकानों पर पड़े छापों को लेकर फिलहाल आपको कहना इतना जरूरी होगा कि नोटों की गिनती के लिए हेलीकॉप्टर से मशीनें मंगाई जा चुकी हैं। नकदी गिनते गिनते मशीनें गर्म होकर खराब हो जा रही हैं। जितने नोटों की गिनती अभी बची है उसके लिए 3 दर्जन यानी 36 मशीनें और मंगवाई गई। इतना ही नहीं, कंपनी के मैनेजर के घर छापे पड़े तो नोटों से भरे 156 बैग भी बरामद हो चुकी है। कहा तो यह भी जा रहा है कि भारत के इतिहास में इतनी ज्यादा रकम छापे के बाद पहली बार बरामद की गई है, वो भी किसी राज्यसभा सांसद के अलग अलग ठिकानों से। बहरहाल इन सब पर तो हम विस्तार से बात करेंगे ही, लेकिन इससे पहले आइए जानते हैं कि राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू आखिर हैं कौन। राज्यसभा की ऑफिशियल वेबसाइट बताती है कि धीरज साहू का जन्म 23 नवंबर 1955 को झारखंड की राजधानी रांची में हुआ था। धीरज साहू के पिता का नाम राय साहब बलदेव साहू है और मां का नाम सुशीला देवी है। कांग्रेसी परिवार में पैदा हुए धीरज प्रसाद साहू 3rd टर्म राज्यसभा सांसद हैं। पहली बार वो 2009 में राज्यसभा सांसद बने थे। जुलाई 2010 में धीरज प्रसाद साहू एक बार फिर झारखंड से कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए थे और तीसरी बार वे मई 2018 में राज्यसभा के लिए चुने गए थे। यानी कुल मिलाकर वे अब तक तीसरी बार राज्यसभा में कांग्रेसी सांसद हैं, जिनका कल तलक रसूख लोहरदग्गा के रहवासी ही समझते थे, पर पैसों की गिनती के बाद इस रसूखदार कांग्रेसी सांसद का रुतबा अब हर कोई महसूस कर रहा है। छापेखानों में हर रोज 8-8 कॉलम में खबरें छप रही है। एक खबर में तो यह तक बताया गया कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव के बाद अगर विधायकों के खरीद फरोख्त की नौबत आती तो इन्हीं पैसों से उन्हें खरीदने की संभवतः तैयारी की जा रही थी। हालांकि अब तक इस बात का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है, पर लिखने और बोलने वालों का क्या, अब तो पूरा चुनावी मौसम ही उनके हवाले है। खैर, धीरज प्रसाद साहू की खुद की अपनी वेबसाइट भी है। खुद उनकी ही वेबसाइट के अनुसार वो एक व्यापारी परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनके पिता राय साहब बलदेव साहू अविभाजित बिहार से छोटा नागपुर से थे और उन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया था। देश के आजाद होने के वक्त से ही उनका परिवार कांग्रेस के साथ जुड़ा रहा है। राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू की ऑफिशियल वेबसाइट बताती है कि साल 1977 में राजनीति में धीरज प्रसाद साहू का पदार्पण हुआ था। इसके ठीक अगले ही साल यानी साल 1978 में जेल भरो आंदोलन के दौरान वे जेलों में भी रहे।
इतना ही नहीं, सन 1978 से 1983 के बीच यानी लगभग 6 सालों तक वे रांची विश्वविद्यालय में कांग्रेस की छात्र इकाई यानी छात्र शाखा ASUI नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया के सदस्य रहे। ये वो दौर था जब धीरज प्रसाद साहू की राजनीति लोहरदगा शिफ्ट होनी शुरू हो चुकी थी। 1984 से 1990 तक लोहरदगा डिस्ट्रिक्ट यूथ कांग्रेस कमेटी में रहने के बाद तो कांग्रेस में उनका पॉलिटिकल ग्राफ सेंसेक्स की तरह उछाल मारता गया। सन 2005 आते आते धीरज प्रसाद साहू झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी वर्किंग कमेटी के सदस्य भी हो गए थे। कांग्रेस ने अपने इस सिपाही पर तब और भरोसा जताया जब उन्हें पार्टी की ओर से अलग अलग लोकसभा व विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का इलेक्शन इंचार्ज का जिम्मा भी सौंपा जाने लगा। एक और बात जो यहां बतानी बेहद जरूरी है कि उनके भाई शिव प्रसाद साहू रांची से 2 बार 1980 और 1984 में कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा सांसद भी रहे हैं। बहरहाल पहली बार धीरज प्रसाद साहू के लिए राष्ट्रीय स्तर पर उभरने का साल था साल 2009, जब वे पहली बार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए। फिर 2010 और 2018 में दूसरी और तीसरी बार भी वे कांग्रेस के बैनर तले राज्यसभा पहुंचने में सफल रहे। गौर करने वाली बात यह है कि साल 2018 में राज्यसभा के लिए चुने जाने की प्रक्रिया में धीरज साहू ने जो हलफनामा दायर किया था उसके मुताबिक साल 2018 तक उनकी संपत्ति 34 करोड़ 83 लाख थी। साथ ही उन्होंने 2 करोड़ 4 लाख चल संपत्ति होने का भी दावा किया था। हलफनामे में धीरज प्रसाद साहू द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार उनके खिलाफ 2018 तक कोई आपराधिक मामला नहीं था, पर वक्त बदल गया है। 2018 में राज्यसभा जाने के क्रम में निर्वाचन आयोग को दिए अपने हलफनामे में धीरज प्रसाद साहू ने बताया था कि उनके पास एक रेंज रोवर, एक फॉर्च्यूनर, एक BMW और एक पोजेरो कार है। पर कागजों में जो चीजें दिखती है असल में वो होती नहीं है। राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू के घर और दफ्तरों पर बीते 82 घंटों से छापेमारी जारी है। सबसे पहले बुधवार को आयकर विभाग ने उड़ीसा, झारखंड और कोलकाता में एक साथ कई ठिकानों पर छापेमारी शुरू की थी। करीब 200 करोड़ की नकदी केवल उड़ीसा के बोलांगीर से ही बरामद हुई है। बाकी पैसा उड़ीसा के संबलपुर और सुंदरगढ़, फिर झारखंड के बोकारो, रांची और लोहरदगा और कोलकाता से मिला है। इनकम टैक्स के अधिकारियों के हवाले से समाचार एजेंसी PTI ने कहा है कि विभाग ने बीते 3 दिनों की छापेमारी में लगभग 250 करोड़ रुपए से भी ज्यादा नकद बरामद किए हैं, जिनका कोई हिसाब किताब नहीं है। धीरज प्रसाद साहू के आवास व उनसे जुड़ी कंपनी के दफ्तरों में ऐसी लगभग 30 अलमारियां मिली हैं जो नोटों की गड्डियों से भरी पड़ी हैं। नोटों से भरे कुल 156 बैग भी बरामद किए गए हैं। इधर आज शनिवार को कांग्रेस सांसद धीरज साहू के लोहरदगा स्थित आवास पर IT की छापेमारी पूरी हो गई। आज सुबह जब सांसद धीरज साहू के लोहरदगा स्थित आवास में रेड खत्म हुई तो उनके आवास से अधिकारी कई बैग्स लेकर बाहर निकले हैं। आपको बता दें कि धीरज साहू के लोहरदगा स्थित आवास पर उड़ीसा की 4 गाड़ियों में IT टीम सवार होकर पहुंची थी। लगभग 3 दिनों तक लोहरदगा में चली छापेमारी के बाद आज उन्हीं गाड़ियों में बैग्स के साथ IT टीम वापस रवाना हो गई है। कहा जा रहा है कि इनकम टैक्स अधिकारियों को धीरज साहू के आवास से जो बैग्स मिले हैं उनमें पैसे, गहने और महत्वपूर्ण कागजात हो सकते हैं। खैर, लोहरदगा में तो IT की रेड भले समाप्त हो गई है, पर उड़ीसा के कई ठिकानों पर IT की रेड अब भी जारी है। नकद मिले पैसों का गिनना भी अभी जारी है। प्रधानमंत्री मोदी के उस ट्वीट पर चर्चा भी अभी जारी है जिसमें मोदी ने पैसों से भरी अलमारी की फोटो शेयर करते हुए सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि देशवासियों, इन नोटों के ढेर को देखें और फिर इनके नेताओं के ईमानदारी के भाषणों को सुनें। जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, यह मोदी की गारंटी है। खैर, PM मोदी की गारंटी पर अभी नहीं जाएंगे, वक्त शेष है, चुनाव पर तो बात होगी। पर इस बात की गारंटी झारखंड में सब ले रहे हैं कि आगामी चुनाव में कांग्रेसी सांसद धीरज साहू के घर और कार्यालय से बरामद हुए पैसों से झारखंड में कांग्रेस को आगामी चुनाव के दौरान बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है। जाहिर है कि कांग्रेसी सांसद के अलग अलग ठिकानों से बरामद किए गए इन 300 करोड़ रुपए की वजह से भाजपा इसे चुनावी मुद्दा बनाने से नहीं चुकेगी। इसके काउंटर में कांग्रेसी के पास फिलहाल क्या जवाब है, इसका कोई अता पता नहीं। पर सवाल बड़ा तो है कि आखिर इतना पैसा कांग्रेसी सांसद धीरज प्रसाद साहू के घर आखिर आया कैसे? इन सवालों के इतर जो झारखंड की सियासत है वो गरमाने लगी है। आप झारखंड के लगभग कमोबेश हर अखबार को उल्टा कर देखिए,
पहले पन्ने से लेकर आखिरी पन्ने तक धीरज प्रसाद साहू पर रपटें छप रही हैं, 8-8 कॉलम में, 4-4 कॉलम में। इसके अलावा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर लगातार इस मुद्दे पर बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी उस पर कुछ कहते ही नहीं, जब नीरव मोदी और कई अलग अलग मोदी सरनेम वाले मोदी जो हैं वो इस देश का पैसा लेकर दूसरे देश भाग गए, प्रधानमंत्री इस पर कुछ कहते क्यों नहीं। ये भी सवाल कांग्रेसियों का जायज है, पर फिलहाल कांग्रेस के सांसद पर जो सवाल उठ रहा है उस सवाल पर कांग्रेस से लोग अब जवाब तलब कर रहे हैं। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। मैं हूं आपके साथ आकाश और कैमरे के पीछे हैं अभिषेक। शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।